सुखदेव भगवान राजन त्रिकोट नाम के पर्वत पर वो हाथी इतना बलशाली हुआ करता था कि सारे जंगल के जानवर उससे भयभीत रहते थे। सिंह भी जो जंगल का राजा होता है वो भी भयभीत रहता था। यदगंधा मत्तध्वरयो गजेंद्र, इतना बलशाली हाथी महाराज। और जब हाथी भयंकर गर्मी हुई और हाथी जब गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा है और सरोवर में जल पीने लगा। सरोवर में जल पी रहा था तो उसे गर्मी जब लग रही थी तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आज जल के अंदर चलकर नहा लिया जाए, जल क्रीड़ा कर लिया जाए। तो गजराज सरोवर में प्रवेश किया है। गजराज सरोवर में गया है और वहीं पर जल क्रीड़ा करने लगा। और गजराज जब जल पी करके सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, अनेक हाथियां वहां पर खड़ी हुई थी। अपने सूंड से जल भर भर के गजराज हाथियों पर डालने लगा। सभी हाथी हाथियां वहां पर जल क्रीड़ा खेलने लगे और पानी पीकर जब प्यास बुझ गई जल क्रीड़ा करने लगा और पानी जब ज्यादा मैला होता चला गया, जब खेलते खेलते पानी जब ज्यादा मैला हो गया तो अंदर एक ग्राह को क्रोध आ गया। एक ग्राह अंदर बैठा हुआ था, ग्राह यानी मगरमच्छ। तो जब मगरमच्छ अंदर बैठा हुआ था तो उसे क्रोध आ गया और उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कि जब बड़े बड़े जानवर भयभीत रहते हैं, शेर सिंह सब हमसे डरते हैं, तो ये आखिर छोटा सा जानवर हमारा क्या बिगाड़ देगा, कुछ नहीं कर सकता है। उसको अहंकार था अपनी ताकत पे। अहंकार किसी का नहीं टिकता। अहंकार जब रावण का नहीं टिका, जिसकी सोने की लंका थी, तो अहंकार किसका टिक सकता है। और माया ही अहंकार उत्पन्न करती है। जिसके पास माया हो गया उसके पास वैसे ही कोई होगा जिसके पास माया भी होगी और भक्ति भी होगी। नहीं तो जहाँ माया रहती है वहाँ भक्ति बहुत कम ही रहती है। जहाँ माया रहेगी वहाँ भक्ति नहीं रहेगी और जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ माया नहीं रहेगी। तो भगवान मानो परीक्षा देते हैं कि भक्ति तो रहती है, जो भक्ति रहेगी आपके पास माया भी आपको देंगे, लेकिन आप माया के अंधकार में पड़ जाएंगे। और माया के जब अंधकार में पड़ जाएंगे तो पहले भगवान ऊपर चढ़ाते हैं, वहीं से फिर पटक देते हैं और गिरने के बाद फिर कहीं के कहीं रह जाओगे, ना घर के बचोगे ना घाट के। तो भगवान हर प्रकार से अपने भक्त की जांच करते रहते हैं। और भगवान लीलाधारी हैं। कहते हैं कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, ये अटकाती है दोनों को। कोई राजा हो या निर्धन हो, भटकाती है दोनों को। ये माया बहुत ही जादूगरनी है। कोई राजा हो, कोई ध्यानी हो, कोई ज्ञानी हो, सभी को भटका देती है, किसी को भजन करने नहीं देगी। कहते हैं ये माया ऐसी ठगनी है,
ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। भजन होने नहीं देगी, भजन होने नहीं देगी। भजन होने नहीं देगी, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। और क्या कहते हैं, अरे है कहीं हो कहीं पोर, अरे है कहीं दीप और भ्रम का मिलन होने नहीं देगी। कहीं और भ्रम का मिलन होने नहीं देगी। ये माया ऐसे ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। भजन होने नहीं देगी, भजन होने नहीं देगी। भजन होने नहीं देगी, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देगी। जो माया के चक्कर में पड़ गया फिर भजन नहीं होने देगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कि
जब हाथी अपने अहंकार में मदोन्मत्त हो गया, उसे अहंकार आ गया, तो वो हाथी कहने लगा कि आखिर ये छोटा सा मगरमच्छ ग्राह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े जंगल के राजा और हाथी सिंह ये सब मुझसे भयभीत रहते हैं, ये छोटा जल का जानवर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। तो आज गजराज को अभी तो पैर पकड़ लिया है, लेकिन गजराज उससे तनिक भी भयभीत नहीं है और अभी जल में क्रीड़ा कर रहा है। लेकिन जब गजराज बाहर निकलने को सोचा, जब उसने पूरी तरह से स्नान कर लिया, अब सोचा कि बाहर निकला जाए, और जो ही बाहर निकलने का प्रयास किया तो गजराज ने उसे खींचने लगा, ग्राह उसे खींचने लगा। मगरमच्छ अंदर की तरफ जब खींचने लगा, हाथी ने और ताकत लगाया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरी ताकत जब हाथी ने लगा डाला तो कोई फर्क उसे नहीं पड़ा। ग्राह इतना बलशाली था, मगरमच्छ इतना बलशाली था, जब पूरी ताकत हाथी को, इतना विशाल हाथी पूरी ताकत लगा दिया, थोड़ा बाहर निकलता और ग्राह फिर पकड़ लेता, फिर अंदर की तरफ लेकर चला आता। इस प्रकार जब पूरी ताकत लगा डाली और कुछ होने वाला नहीं था, तो हाथी क्या करने लगा, जो हथनियों के साथ खड़ा, जो हथनियों के साथ आया था, सभी से मदद मांगने लगा। सभी ने मिलकर ताकत लगाया, सारी हाथी की पूरी झुंड लग गई, लेकिन वो ग्राह खसकने वाला नहीं है, ग्राह का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जब ऐसे करते करते पूरा समय बीत गया, सुबह से शाम हो गई, तो हथनियाँ छोड़ छोड़ करके जाने लगी। सारी हथनियाँ जो उसके साथ थी सब छोड़ छोड़ के जाने लगी। गजराज ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? हथनियों ने कहा कि हम तुम्हारे वजह से भूखे प्यासे यहाँ पर पड़े तो हम रह सकते नहीं हैं। अगर तुम तो फंस चुके हो और हम तुम्हारी वजह से यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, कब तक भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। अंतों करता इसका सारा परिवार सनई सनई धीरे धीरे खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों मुझे इस संकट से अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगी? हथनियों ने कहा, महाराज अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। और कह रहे हैं कि इतने दिन तक, हाथी सोचने लगा कि बताओ इतने दिन तक मेरे पास मुझसे सारे जंगल के जानवर डरते थे, सारी हथनियाँ हमारे पास थे। आज एक जल के छोटे से जानवर ने मेरा पैर पकड़ लिया है और सारे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। यही कहते हैं, अगर आप कहीं मुश्किल में पड़ गए तो कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक पैसा रहे जेब में मानेगा परिवार, हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब तक आपके पास धन दौलत है, वैभव है, तब तक सभी लोग आपको मानेंगे और उसके बाद कोई मानने वाला नहीं है। तो अब पता चला कि ये सब, गजराज सोचने लगा कि आज मुझे पता चला कि ये सब मेरे सुख के साथी थे, दुख में साथी कोई नहीं है। दुख में जो सुमिरन करे दीन बंधु समोह, कहते हैं जो दुख में मदद करता उसका कभी एहसान भूलना नहीं चाहिए। जिसने दुख में मदद किया महाराज, उसका कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए। और अब हाथी कह रहा है कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, हो काहू का नाही। गजराज कह रहा कि आज मैंने
ने जान लिया कि जब तक अपना सुख है तब तक अपना सुख है, और जब अपने को कोई दिक्कत आया तो कोई मदद करने वाला नहीं है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से कभी आशा मत करना कि हमारा साथ देंगे। अपने भाई यहाँ पर साथ नहीं देते हैं तो दूसरों का क्या करेंगे। अपना अपना सभी देखते हैं, अपने अपने भाई साथ नहीं देते। कहते हैं कि दो भाई थे तो बंटवारा होने लगा उनका, और दोनों के पास एक कंबल था और एक भैंस थी। और जब बंटवारा होने लगा तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि भैया, छोटा भाई बोला भैया आप जो बांट देंगे उसी में हम खुश रहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। कोई जय नहीं बोल रहा है, प्रेम से जयकारा लगाइए। सच्चे दरबार की। तो कह रहे यहाँ जब भाई साथ नहीं देता तो साथ कौन देगा। तो दो भाई थे महाराज, दो भाई। छोटे भाई ने कहा भैया आप जो बांट देंगे हम उसी में खुश रहेंगे। छोटे भाई थोड़ा नॉर्मल था, कोई ज्यादा लफड़ेबाज वाला नहीं था, तो उसने कहा भैया जो आप बांट देंगे हम उसी में खुश रहेंगे। तो दो, एक कंबल था एक भैंस थी, बंटवारा हो गया। बड़े भाई ने कहा सुनो, ये कंबल रात भर मेरे पास रहेगा और दिन के तुम्हारे पास रहेगा। छोटे भाई ने कहा भैया चलो ठीक है आप जैसा कहो। और भैंस का भी बंटवारा कैसे हो। तो बड़ा भाई कहने लगा पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का हिस्सा तेरा। और इस प्रकार जब बंटवारा हो गया, कहने लगा अब बेचारा छोटा भाई दिन भर कंबल लिए बैठा रहे, कंबल लेकर करे क्या, दिन में तो उसे ओढ़ना नहीं है। और जैसे रात हो बड़ा वाला भाई आवे कहे हमारा कंबल मुझको दो। अब बड़ा वाला भाई कंबल लेकर चला जाए रात को और चट्टा तान के सोए, बिल्कुल नींद में एकदम। और ऐसे ही भैंस का, वो भैंस को छोटा वाला भाई खिलाता पिलाता सब कुछ, और शाम को जब दूध लगाने की बारी आवे तो बड़ा वाला भाई दूध गार लेकर चला जाए। और इस प्रकार जब बड़ा वाला भाई दूध लेकर के चला जाए, अब वो छोटा वाला भाई बड़ा हैरान कि अब क्या किया जाए भाई, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते बाहर निकला, और बाहर निकला तो एक ऋषि मुनि उनको दिखाई पड़ गए, एक महात्मा दिखाई पड़े। तो महात्मा से कहने लगा, महात्मा ने जब चिंताग्रस्त देखा तो महात्मा ने पूछ लिया, ए बालक क्या कष्ट है तुमको। अच्छा महात्मा, साधु महात्मा अक्सर पूछ भी लेते हैं, कोई कष्ट दिखता है तो पूछते हैं, और उसी देखकर उसमें कभी कभी फंस भी जाते हैं। जैसे धुंधकारी महाराज से पिताजी से पूछ लिया कि आखिर तुम्हें क्या कष्ट है। आत्मदेव शर्मा से पूछ लिया कि तुम्हें कष्ट क्या है, तो उनको क्या कोई कष्ट नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं था। और जब पुत्र नहीं था और महाराज ने पूछ लिया, महाराज वहीं पर फंस गए। कहा, उसको कहने लगा कि जब तक महाराज आप हमको पुत्र वरदान नहीं देंगे कि पुत्र प्राप्ति होगी, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और महाराज जी ने हाथ का रेखा देख लिया, और हाथ का रेखा देखकर उनका पूरा लेखा जोखा बता दिया। कहा भैया तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और जो इतना सुना, महाराज जी के चरणों में आत्मदेव ने अपना सर पटक पटक कर कहने लगा कि आज मैं यही अपनी प्राण त्याग दूंगा। और जब इस प्रकार कहने लगा कि आज यही प्राण त्याग दूंगा, महात्मा बेचारे बड़े हैरान कि फालतू का हमने पूछ लिया,
और बताओ नफा ना जफा सरदारी जो खफा, पूछ लिया हमने बहुत गलती कर दिया। फिर कहने लगा कि महाराज आज आप अगर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे तो आज हम यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। अब महाराज चक्कर में हैरान है। महाराज ने कहा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। महाराज ने मंत्र मारा, एक फल उत्पन्न हुआ और कहा कि ले जाओ इसे अपने पत्नी को दे देना, वो पत्नी खाएगी, गर्भवती हो जाएगी, उसे पुत्र प्राप्ति होगा। अब आत्मदेव शर्मा को खुशी हुआ, वो फल लेकर गया है, पत्नी को दिया है, पत्नी ने भी उसे नहीं खाया। और उसकी पत्नी थी बड़ी महाराज चालाक, कहने लगी सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 साल रह गए और हमारे गर्भ में अगर कहीं हमारा बेटा 2-3 साल रह गया तब तो हमारा हाल खराब हो जाएगा। अरे कहीं घर में आग लग गई तो हम भागेंगे कैसे, कहीं बाढ़ आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, शरीर वजन रहेगा कैसे फिरेंगे, कैसे भागेंगे। अब बताओ, पहले इतना सोचने लगी। और हमारी माताएं बहनें जब तक पुत्र ना हो, पुत्र प्राप्ति ना हो तब तक माता स्त्री माँ नहीं बन पाती है, उसे बहुत कष्ट होता है। और जब पुत्र प्राप्ति का तो सुख अलग ही होता है। तो वो फल को नहीं कहा सरकार तो मेरे पति देव आप जाइए, मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके तब फल खाऊंगे। अब पति देव महाराज पंडित जी थे तो थोड़ा सरल स्वभाव के थे तो चले गए। और क्या हुआ, वो फल ले जाकर के नहीं खाई और उसकी सहेली आ गई। सहेली से पूछ लिया क्या कि बहन ऐसा, उनको सारा समाचार सुना दिया। कह रहे पता नहीं कहाँ से फल लेकर के आए, कह रहे खा लो तो पुत्र प्राप्त। अरे फल से कोई पुत्र होता है, फल खाने से कोई पुत्र होता है भला क्या। तो वो उसकी बहन कहने लगी कि नहीं, फल खाने से कोई, वो बहन भी धन हड़पना चाहती थी। सब कह रहे कि सब माया के चक्कर में ही हो रहा, हम भी यहाँ बैठे तो हम भी 4 पैसे के लिए बैठे हैं, कोई वैसे नहीं बैठा है, सभी लोग अपने पेट के लिए जी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो उसकी बहन थी वो सोच रही थी कि इसको कोई पुत्र प्राप्ति ना हो तो इसका जो सारा धन वैभव है आखिर में हमारे बेटों के पास आएगा। तो इस प्रकार उसने फल खाने नहीं दिया। कहा फल खाने से कहीं पुत्र उत्र नहीं होता है, तुम जाओ ये फल ले जाकर के गाय को दे दो। उसने फल ले जाकर गाय को दे दिया और कहा कि अगले बार जब मुझे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। अब वो मान गई, कहा ठीक है। और वो बार उसके पास धुंधली जो पंडित जी की पत्नी थी वो बार बार पति से कहे कि हाँ लग रहा है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, बार बार बहाना बना रही है। महाराज तो शांत स्वभाव थे, उन्हें कुछ फर्क पड़ना नहीं है। और जब उससे कुछ दिन बाद पुत्र की प्राप्ति हुई उसकी बहन को, उसने ला करके अपने बहन धुंधली को दिया और कहा, उस धुंधली ने ले जाकर अपने पति देवता को दिखाया कि देखिए सरकार हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। कहा देखिए हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। और जब महाराज ने देखा कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो महाराज का मन बिल्कुल हर्षोल्लास हो गया। गांव-गांव में मिठाई बांटने लगे, प्रसाद बांटने लगे। और कुछ दिन बाद देखा कि उस गाय को भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। और गाय को पुत्र की प्राप्ति, बछड़ा नहीं हुआ है, गाय को पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या थे कि कान उसके केवल दोनों कान बड़े बड़े थे, तो उसका नाम क्या पड़ा, गोकर्ण महाराज। बोलो गोकर्ण महाराज की, तो उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। और जब उसके बेटे का नाम रखने की बारी आई, आत्मदेव ने कहा इसका नाम भी रखा जाए। तो आत्मदेव जी सोचने लगे, इतने में धुंधली बोली अरे 9 महीना तो हमने पेट में रखा और नाम तुम रखोगे। आजकल माताएं बहनें सबसे पहले नाम सोचने लेती हैं, पिंकू पिंकी चिंकी मिंकी, पता नहीं क्या क्या सोच पहले से। पुत्र हुआ नहीं, हम ये नाम रखेंगे वो नाम रखेंगे, कल्याण होने वाला इससे नहीं है। नाम रखना चाहिए कि अपने जो पिता है उसके पिता और उसके पिता 3 पीढ़ियों से मिलता जुलता उसका एक न एक शब्द आना चाहिए, इस प्रकार नाम रखना चाहिए। या फिर कोई भगवान का नाम, कोई भगवान से मिलता जुलता अक्षर से रखे नाम, इस प्रकार नाम रखने से कल्याण होगा। वैसे टिंकी पिंकी नाम रखने से कल्याण होने वाला नहीं है। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रहेगा, रख दिया धुंधकारी। और क्या हुआ, आगे चलकर गोकर्ण महाराज यशस्वान विद्यावान हो गए, धुंधकारी चोर हो गया, 5-6 वैश्याओं को लाकर घर में रखने लगा, मदिरा पीने लगा, दारू शराब पीकर चोर उचक्का बन गया।
सारा घर का बर्तन भाड़ा बेच करके दारू पी गया। और जो दारू पीने वाले होते करते क्या है, यही सब करेंगे। घर का सारा सामान, दारू का हीरा जवाहरात यही सब बेच कर दारू पी जाएंगे। जिसको भी अपनी पत्नी बना कर लाएंगे उसका भी जिंदगी नरक कर देंगे। इससे बढ़िया है तो उनके शादी ना हो। भगवान ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो अपनी पत्नी का जिंदगी किसी को यहाँ किसी के घर से लेकर के आओ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उससे अच्छा है कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, तो फिर धुंधकारी चोर चक्का बन गया, वैश्याओं के साथ रहने लगा। और आत्मदेव शर्मा जी अब क्या करें, जाकर के दूर जंगल में जाकर प्राण त्याग दिया। फिर वही साधु जी मिले आत्मदेव जी को, कहने लगे क्या हुआ। कहा महाराज पहले पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, आज पुत्र है तब भी रो रहे हैं। तो इसमें कोई भी किसी से सुखी नहीं है, किसी का कोई सगा नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। पहले पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, आज पुत्र है तो भी रो रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे पहले रो लिए होते, 2-4 दिन और रोते, सारा दुख दूर हो जाता। 60-70 साल की जिंदगी रहती है मनुष्यों की, कर जाता आराम से। अब बताओ जाकर के मर गए जंगल में, प्राण त्याग दिया। धुंधली जाकर के अंधकूप में गिर गई। जंगल में जो कुआं होता है उसे कहते हैं अंधकूप, वहां पर कोई देखने वाला है, उसमें कूद गई। अब वहां जंगल में कौन जाएगा कुआं देखने, कौन बचाने आएगा, तो कूद कर जान दे दिया। और बाद में क्या हुआ, वही वैश्याओं ने सारा, जब धुंधकारी ने जब राजा का धन लूट कर आया, वही वैश्याओं चिंता में पड़ गई कि आखिर मैंने ये धन लूट कर लाया है तो राजा एक दिन पकड़ जरूर लेगा। तो आज वैश्याओं ने चूल्हा का आग लाकर, खटिया दारू जब पी कर के आया, खूब दारू पिलाया, खटिया में बांध दिया रस्सी से, और चूल्हे का आग लाकर उसके मुंह में डाल दिया। उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः, बोल अम्बे भवानी की जय। इस प्रकार बताओ चूल्हे का आग मुंह में कोई घुसे थे कितना कष्ट होगा। बाद में बन गया भूत प्रेत बनकर भटक रहा था। गोकर्ण जी महाराज आए उसके घर में। जब गोकर्ण जी महाराज को समाचार पता चला कि मेरे माता पिता भाई सब सिधार गए स्वर्ग, तो उन्होंने जाकर के काशी में पिंडदान किया। उन्होंने सोचा कल्याण हो गया होगा। घर पे आया, देखे वहां पर कभी हाथी दिखे, कभी भैंस दिखे, कभी बकरा दिखे। अब गोकर्ण जी महाराज परेशान। अब गोकर्ण जी महाराज विद्यावान थे, हाथ में जल लिया, महाराज छिड़का, तुरंत आया सामने, कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। कहने लगा मैं धुंधकारी हूँ आपका भाई। अब गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे भैया तुम कहाँ से आ गए। कहे भैया मैं तो भूत प्रेत बना भटक रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैंने तो श्राद्ध किया था। धुंधकारी बोला मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूँ, नंबर 1 वाला भूत हूँ। मैं छोटा मोटा नहीं हूँ, बहुत नंबर 1 वाला हूँ, सबसे नंबर 1 पर आता हूँ। आप एक नहीं 100 श्राद्ध कर डालोगे तब भी मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। अब इस प्रकार जब कहने लगा कि मेरा मुक्ति इससे नहीं होगा, तब भगवान गोकर्ण जी महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया अच्छा हम कोई उपाय करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो चला गया। गोकर्ण जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई। सभी ब्राह्मणों से परामर्श लिया, कोई कुछ उपाय नहीं बता सका। अंत में सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने उसे उपाय बताया। कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनाया जाए। अंतिम गत्वा श्रीमद् भागवत कथा का उसे सार सुनाया गया है। और जो जो ही कथा समाप्त होते गई है उसका उद्धार होता चला गया है। अंत में रथ आया है और रथ में बैठकर धुंधकारी जी महाराज स्वर्ग लोक को पधारे हैं। बोलो श्रीमद् नारायण भगवान की, जगदम्बा भवानी की। इस प्रकार हम कहाँ थे कि भाई कंबल पे थे, तो सारा दिन बेचारा कंबल रखे और रात को लेकर चला जाए, गाय भैंस को भैंस खिलावे, वो दूध गार लेकर के चला जावे। अब परेशान इसी ने रास्ता बताया, उसके कान में मंत्र फूंक दिया। कहा भैया जाकर के तुम यही उपाय करना। अब भाई गया और ले जाकर ये जो कंबल था उसे ले जाकर पानी में भिगो दिया। नादा रखा था, नादा में डाल दिया।
अब क्या करे, बड़ा भाई आया, कहा भैया मेरा कंबल दो। छोटा भाई का वो रखा है ले जाओ। अब बड़ा भाई देखा और डांटने लगा, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मेरा कंबल पानी में भिगो दिया। छोटा भाई कहने लगा मेरे हिस्से में था, मैं जो करूँ सो करूँ, तुमसे क्या मतलब। अरे दिन भर तो मेरे हिस्से में, मैं चाहे भिगोऊं चाहे जो करूँ, तुम्हें शाम को कंबल मिलना चाहिए, तो चाहे भीगा मिले चाहे सूखा मिले, इससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब भैंस लगाने की बात आई, और जब भैंस दूध दूहने बैठा तो बड़ा छोटा भाई गया और डंडा लेकर भैंस के मुंह पे जो मारा, सो तुरंत भैंस ने एक लात मारा, उसका मुंह लाल हो गया, मुंह उसका फूट गया, बाल्टी जाकर दूध की बाल्टी जाकर दूर गिरी। अब क्या करे, फिर डांटने लगा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। कहने लगा भाई हम कुछ करवा नहीं रहे, हमारे हिस्से में है, हमारे हिस्से में आगे का तुमने दिया था तो हम आगे जो करे, तुमसे क्या मतलब, तुम तो पीछे वाला जानो, तुम दूध जाओ लगाओ, लगा पाओ तो लगाओ, नहीं तो हमसे क्या मतलब। अरे देश है खराब, क्या कह रहे हैं जनाब, देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं। यहाँ तो आज भी लोग भाईचारा से रहते हैं, भाई से संबंध कुछ इस कदर जोड़ लेते हैं, खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। कुछ तो अपने भाइयों को कुछ इस तरह पालते हैं, उनको अपने पीछे चलाने के लिए भाई के आगे आगे चारा डालते हैं, अपने भाई को पीछे पीछे अपने साथ चलाने के लिए आगे आगे चारा डालते रहते हैं, और इसी में कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है। इस प्रकार भाई भाई का नहीं है, तो फिर हाथी ने कैसे सोच लिया कि हमारा हथनिया साथ देंगे। तो कह रहा प्रीतम जान लियो मन माहे, अपने दुख से ही जग बांधो को काहू का नहीं। जब तक अपने पास सुख था तब तक अपना था सब कुछ, लेकिन आज हमारे पास सुख नहीं है तो आज हमारा कोई नहीं है। कहते हैं सुख में आने सब मिल बैठत, सुख में आनी समय मिल बैठत, राहत चहो दिस घेरे, अब विपद पड़त सब ही संग छाड़त, को नयावत नेरे। सुख में चार लोग आकर के सभी साथ बैठेंगे, लेकिन जैसे विपत्ति पड़ी कोई नेरे आने वाला नहीं है। हाथी को बात समझ में आ गई, कहने लगा ये बात मैं इतने दिन से क्यों नहीं समझ पाया, इतने दिन से देह अभिमान लिए फिर रहा था, परंतु जब मृत्यु, हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम लोग को भी अभिमान है, लेकिन अभिमान करना नहीं चाहिए। हम लोग का जब मृत्यु रूपी मगर आकर के पैर पकड़ता है, जब हमारा मृत्यु नजदीक आती है तब हम भी सोचने लगते हैं, हम भी वही करते हैं। जब मृत्यु हमारा पैर पकड़ती है तब हम गाड़ी जाकर के आंखें खुलती है, कहते हैं क्या हमारा ये जिंदगी बिल्कुल पानी के बुलबुले के जैसा है और कुछ नहीं है। आप सोचो कि जिंदगी हमारी बहुत अच्छी है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कहते क्या मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में डल जाए नशा जवानी का, 2 दिन में डल जाए नशा जवानी का, 2 दिन में डल जाए नशा जवानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। कुछ नहीं है। मैंने क्या ये जीवन तेरा ऐसा भाग्य बता दे जरा, ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बुलबुले जैसा, ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बुलबुले जैसा, ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बुलबुले जैसा। साथ तेरे
मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। 2 दिन की 4 दिन की कहने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 2 दिन की जिंदगी है सुख से भगवान का संकीर्तन करके और भगवान का जाप करके माता रानी का पूजन पाठ करके इसी में कल्याण होने वाला है और कोई चीज में कल्याण होने वाला नहीं है। और हम कह रहे ना कि यही बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं और आप लोग भी नहीं समझ रहे हैं। आप लोग समझते तो अभी गाना चला, आप लोग ताली बजाते लेकिन कोई नहीं बजाया। इसलिए अब की बार हम कहे भी नहीं कि ताली बजाओ, किसी को नहीं कहे हैं, इसीलिए कि देखते हैं कोई बजाता है कि नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय भी नहीं बोला कोई। तो शर्म आ रही है सबको माता के दरबार में। माता के हमने देखा एक बार हम गए थे कहाँ पर लखनऊ, जब आए प्रोग्राम करके वहाँ से आ रहे थे लखनऊ में जाकर के देखा, वहाँ पर आए जब और स्टेशन से जैसे उतरे 4 बाग स्टेशन पर वहाँ देखा 3-4 लड़कियाँ बैठी हुए थे। हमारा सिगरेट लिए और गिलास में ठंडा कि जो कुछ भी हो महाराज धक्का धक मार रही है। बताओ उसमें शर्म कहीं नहीं है। और जब पूजन पाठ करने की बात आए तो शर्म करने लगती है। बताओ कैसे कल्याण होने वाला है, कैसे कल्याण होगा। बोलो सच्चे दरबार की शर्मा नहीं रही है, लगाएंगी जयकारा। तो आज गजराज कह रहा कि सुख में आन समय मिल बैठत राहत चहो दिस घेरे, विपद पड़त सब ही संग छोड़त के हुनायावत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है कोई करीब आने वाला नहीं है। हाथी को बात समझ में आ गई और गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटा करके, सभी जगह से चित्त हटा करके गोविंद के चरणों में ध्यान लगाया। गोविंद के चरणों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में इसने स्तुति तो की, भगवान की वंदना तो की, लेकिन एक बार भी इसके स्तुति में किसी भी भगवान का नाम नहीं आया, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। कहने लगा ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मक पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज बोला जो इस समस्त जगत के पालन सृजन सहरण करते हैं, जो इस जगत को बनाते हैं, जो इस जगत को चलाते हैं और जो इस जगत का विनाश करते हैं, मैं उसका ध्यान करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। और जब सारे देवता तो ऊपर देख रहे हैं कि आखिर अब क्या करें, ये किसी का नाम नहीं ले रहा है तो हम मदद करने क्यों जाएं। जब हमारा नाम लेगा तो हम मदद करने जाएंगे। लेकिन माता भवानी ने फिर भगवान विष्णु को आदेश दिया है कि जो किसी का नहीं उसकी रक्षा तुम करो। तो महाराज भगवान विष्णु जी ने आज गरुड़ारूढ़ होकर के अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए चल पड़े हैं। और जो ये गजराज ने देखा है, जो ये गजराज ने भगवान को देखा है तो वो तुरंत कहने लगा सोनुता सुरस्य रुबले नगृहे तैयार तो दुष्टवागुरुत्मते हरिखा उपात चक्रम उत्पेक्ष सांबुज करम गिरिमा रक्षा नारायण खिल गिरो भगवान नमस्ते। कहेगा नारायण खिल गिरो भगवान नमस्ते। तब उसने भगवान नारायण का ध्यान किया और मगर तो उसका पैर खींच ही रहा था। तो जब मगर पैर खींच रहा था एक सफेद कमल का पुष्प उसमें लगा हुआ था। हाथी ने अपना सूंड से वही सफेद कमल का फूल बधा करके तोड़ा है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। बोल विष्णु भगवान की। तो आज वही भगवान के चरण कमलों में वही फूल अर्पित किया है। लेकिन यहाँ भगवान आए हैं, भगवान आकर के सबसे पहले क्या किया है, भगवान आकर के सबसे पहले वहां देखा है और उस हाथी को पहले नहीं बचाया है। क्या किया है, वो गराह जिसने उसका पैर हाथी का पैर पकड़ा था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र जा करके पहले उस मगर का, उस मगरमच्छ का सर को
काट दिया है। भगवान ने सबसे पहले उस मगरमच्छ का उद्धार किया है। यहाँ भक्त लोग शंका करते हैं क्या कि संकट में तो गजराज था, संकट में वो हाथी था, लेकिन भगवान सबसे पहले आए हैं तो उद्धार किसका किया है? उस मगरमच्छ का। सबसे पहले भगवान आए हैं तो उस मगरमच्छ का उद्धार किया है। वो गजराज, गजराज का बाद में मानो भगवान कहना चाहते हैं कि तुम लोग हमारा पैर पकड़ोगे तो उद्धार तो होगा ही, लेकिन जो हमारे भक्त का पैर पकड़ेगा, जो संत का पैर पकड़ेगा, उसका उद्धार सबसे पहले होगा। बोलो संत भगवान की जय। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग में लोगों तेरी बिगड़ी बन जाएगी। तो आज मानो भगवान इशारा कर दिए कि जो मेरा पैर पकड़ेगा उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो संतों का पैर पकड़ लिया उसका उद्धार जरूर से जरूर होगा। तो जब गजराज का महाराज भगवान विष्णु ने बचाया है और ग्रह का उद्धार किया है, तो उस गजराज का भी वही उद्धार हो गया। कहा गजराज कहने लगा सरकार मैं अब इस जीवन में नहीं रहना चाहता, मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। गजराज ने भी भगवान के चरणों का ध्यान किया है और अपना शरीर त्याग दिया है। उसने भी अपना शरीर भगवान के चरणों का ध्यान करके गजराज भी अपने प्राण त्याग करके वो जो उसकी दिव्य ज्योति थी वो भगवान के हृदय में आकर के समाहित हो गई, जिसको कहते हैं प्राण। अच्छे कर्म करे रहोगे तो प्राण जाकर के भगवान में विलीन हो जाएगी, नहीं तो द्वंद्वकारी बने फिरते रहोगे इधर उधर, और फिर कभी घर वाले भागवत कराएंगे तो हो जाएगा कल्याण, नहीं तो वो भी होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो गजराज और मगर जो दोनों थे वो आखिर पूर्व जन्म में कौन थे? तो कहते पूर्व जन्म के ये शापित थे, इनको श्राप मिला था। और अक्सर जिनको ऋषि मुनि श्राप देते हैं उनका उद्धार हो ही जाता है, उनको भगवान खुद ही मारते हैं और खुद ही फिर वो दोबारा आते नहीं है। तो भगवान ऋषि मुनियों का श्राप भी आशीर्वाद की तरह लगता है, अगर वो श्राप भी दे रहे हैं तो तुम्हारा कल्याण हुई होगा। कहते हैं जो प्रकृत उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन पिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो हमारा करनी सही है तो आप जैसे चंदन का पेड़ होता है उसमें सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन क्या करता है? सर्प का विष तो क्या होता है? गर्म होता है, और चंदन शीतलता प्रदान करती है, चंदन ठंडा होता है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे जितने सांप लिपटे रहे तो उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को पास भी माया आवे तो उसे छोड़ छाड़ कर अगर भगवान के चरणों में लगे रहेंगे, माता रानी के चरणों में लगे रहेंगे तो हमारा उद्धार एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। तो आज ये ग्रह, आखिर ये ग्रह और हाथी जो ग्रह था वो आखिर जो मगरमच्छ था वो कौन था? तो कहते हैं ये अगले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। हूहू नाम का गंधर्व था। इसका काम क्या था? केवल हंसाने का। ये केवल हंसाया करता था देवताओं को जा करके, ऋषि मुनियों को जाकर हंसाया करता था। तो एक दिन महर्षि आहा हु आदि के सबको हंसाते रहते, तो इनका नाम भी उसी तरह का था, इनका काम था वही हंसाने वाला, तो इनका नाम भी आहा हु था, वे हंसाया करते थे। तो एक बार महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को जल देने के लिए पात्र में जल भर रहे थे, तो ये आया वो नाम का जो गंधर्व था वो आया और महर्षि का पैर पकड़ लिया, ऋषि का पैर पकड़ लिया। तो ऋषि छटक कर बाहर गए और बाहर जाकर खड़े हुए, तब ये बाद में निकला और हंसने लगा। कहने लगा सरकार आप डर गए, महात्मा जी डर गए। अब जब इतना कहने लगा तो महात्मा जी को क्रोध आ गया और महात्मा जी ने श्राप दे दिया। महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा, जैसे तूने मेरा पैर पकड़ा है
ऐसे ही तो अब मगर बन जा करके, तूने मगर की तरह आ करके, मगरमच्छ की तरह आ करके पानी के अंदर मेरा पैर पकड़ा है, तू जा करके मगरमच्छ बन जा। और जब इतना कहा तो हा जा करके भगवान महर्षि के चरणों में गिर गया। कहा सरकार मेरा तो काम ही यही था, मेरा नाम हा है, मेरा काम ही हंसाने को था, आपने मुझे श्राप दे दिया। मैं तो आपके साथ क्रीड़ा कर रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो फिर महर्षि ने कहा है कि जा तू इसी तरह पैर पकड़ता रहे, तेरा एक दिन कल्याण भी हो जाएगा, तेरा एक दिन कल्याण हो जाएगा। तो आज उसने हाथी का पैर पकड़ा है और हाथी का पैर पकड़ते ही भगवान नारायण ने आकर के उसका कल्याण कर दिया है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो आज भी भगवान नारायण की जरूरत है हम लोगों को। हम लोग भी अब आज भी कलयुग में ज्यादा पाप बढ़ रहा है, तो हम लोग को भी भगवान नारायण की जरूरत है। कहना है क्या कि आजा कलयुग में, आजा कलयुग में लेके अवतार हे गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार हे गोविंद। अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुनते पुकार हे गोविंद, अपने भक्तों की सुनने पुकारे गोविंद, अपने भक्तों की सुनते पुकार हे गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतारे गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतारे गोविंद। अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुनने पुकारे गोविंद, अपने भक्तों की सुनते पुकार हो गोविंद। ताली तो बजाओ, हाथ उठा अपने भक्तों की सुनने पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुनने पुकारे गोविंद। राजा कलयुग में लेके अवतार हे गोविंद, राजा कलयुग में लेके अवतार हे गोविंद। अपने भक्तों की सुनने पुकार हे गोविंद, राजा कलयुग में लेके अवतारे गोविंद। की जगह तालाब है, हर घर में माखन
भक्तों के सुनने पुकार गोविंद रे भक्तों की सुन में